बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक से मुतालिक। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियोस बन चुकी हैं। क्या कहानी है? कहाँ से ये मामला शुरू हुआ? पहली वीडियो किसने बनाई? तरदीद भी हो रही है। इन सारी हकीकत को जानने के लिए मैंने राब्ता किया एक साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान के और फिर उसके बाद न्यूज़ रिपोर्टर और एक एंकर से, जो सारे मामलात को जानते हैं। यानी कि किस क्रिकेटर के घर में क्या मामलात हैं, कौन से क्रिकेटर की कहाँ शादी होने वाली है, कहाँ एडजस्टमेंट चल रही है, सारी हकीकतें मालूम होती हैं। उनसे बहुत तफ़सील के साथ मेरी बात हुई और उनसे जानने की ये कोशिश की कि ये मामला क्या है। लेकिन वो तफ़सीलात बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि शायद ग़ालिबन इससे पहले मैं कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें ज़हीर केस, जिसको मैं डॉलर ज़हरा केस कहता हूँ, परी के नाम से भी उसको पुकारते हैं केस को। उसमें मैं ये कह चुका हूँ कि झूठ को इस तरीके से बयानिया बनाया गया झूठ का, कि लोगों की अक्सरियत पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर, पूरी दुनिया में लोगों ने झूठ को उस केस में सच माना और सच को झूठ माना। उसकी लॉजिक एक ये है, ज्यादा लोगों की अक्सरियत झूठ बोल रही थी तो लोगों ने यकीन कर लिया कि ज्यादा लोग ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात सच्ची है। और जो सच बोलने वाले लोग थे उनकी तादाद कम थी, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये झूठे हैं, ये हैं कितने ये। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी ज़माने के बारे में ये बात कही गई थी, पेशगोई की गई थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब झूठ सच और सच जो है वो झूठ मालूम होगा और सच के ऊपर इसरार होगा और कोई नहीं मानेगा इस बात को कि ये झूठ है और लोग डट जाएंगे, जिद करेंगे कि नहीं यही सच है। लेकिन हकीकत क्या होगी? वो झूठ पर मबनी सारा की सारा ग्राउंड्स होगा। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एक दो नहीं, ये केस नहीं, ज़हीर का, डॉलर ज़ायरा केस नहीं, बल्कि बेशुमार केसेस हैं। उन्हें जहां लगता है कि पब्लिक की सिंपैथी एक तरफ जा रही है और वो झूठ है, या पब्लिक को झूठ बोलने वालों की तादाद ज्यादा है और लोग उसका शिकार हो रहे हैं उस प्रोपेगेंडे का, तो वो लोग भी उसी तरफ जाते हैं। बजाय इसके कि लोगों को कहा जाए कि नहीं यार, खुदा के लिए छोड़ें, ज्यादा लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं ये बात कहता हूँ कि नहीं यार, ये गलत है, इस तरह ये बात नहीं है, और लोग मुखालिफ सिमत में चले जाएं। मुखालिफ में जाएंगे तो व्यूज भी कम मिलेंगे और गालियां भी ज्यादा पड़ेंगी। ये बात तो हकीकत है और डॉलर ज़ायरा केस में हमने यही देखा है। खैर, मामला यही है, इस केस के अंदर भी एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल वैसा ही अमल है जैसा कि डॉलर ज़ायरा केस में या ज़हीर केस में है। मेरी जब उनसे बात हुई एक न्यूज़ एंकर से जो कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के बारे में जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर सानिया मिर्ज़ा को गालियां झूठी इत्तला के ऊपर और इंडिया के अंदर जो है वो शुएब मलिक को गालियां पड़ रही हैं, और वो दोनों ये कह रहे हैं कि यार हमारे माबैन जो ताल्लुकात हैं वो खुशगवार हैं, अज़वाजी मामलात बेहतर हैं, बेहतरीन हैं। आखिर कौन है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है? तो ये कौन है जो प्रोपेगेंडा कर रहा है? तो इसमें एक ही बात मुझे तो समझ में आती है कि शैतान जब पूरी महफिल लगाता है दिन भर, उसके चेले जब चारों तरफ से सारी चीज़ें, बुराइयां जमा करके आते हैं लेकर, तो शैतान, सबसे बड़ा शैतान जो सरदार है, वो सबसे पूछता है कि तुमने क्या काम किया। कोई कहता है चोरी की, कोई कहता है डकैती की, कोई कहता है राजनी की वारदात की, कोई कहता है मर्डर किया, कोई कहता है मैंने करप्शन की, कोई कहता है मैंने जुआ खेला, शराब पी, मैंने ये सारे काम करवाए, इंसानों से ये काम करवाए। तो कहता है नहीं। एक उठता है और कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी के दरमियान दरार डाली, उनमें नफरत पैदा की और अलहदगी कर दी। कहा जाता है कि वो बड़ा शैतान सरदार जो है वो उठकर खड़ा होता है और शैतान को बगलगीर होता है, गले मिलता है और शाबाश देता है। तो ये शैतान, जाहिर है कि ये शैतान ही है जो मुख्तलिफ शक्लों के अंदर आता है इंसानों के अंदर और फिर उनको मजबूर करता है। और मजबूर इस सेंस में कि पैसे आ रहे होते हैं, डॉलर्स आ रहे होते हैं, शोहरत मिलती है, और पता है आपको कि सच के मानने वालों की तादाद कम होती है और झूठ के मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर, बात कहने की ये है कि मैंने शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के बारे में जब क्रॉस चेक किया है 2 से 3 हलकों में, और ये हल्के वो नहीं हैं जो बिल्कुल हल्के वाले हों, बहुत टॉप के एंकर्स, बहुत टॉप के जो क्रिकेटर्स, उन सब ने कहा है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इंडिया में किसी एक ने एक वीडियो शरारतन बनाई, उसके बाद फिर यूट्यूबर्स उस पर बहस करना शुरू हो गए। एक नहीं, दो नहीं, कई बन चुकी हैं। और कुरान मजीद के अंदर ये, आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, कोई मज़हब ये नहीं कहता कि झूठ पर इसरार नहीं करता कि झूठ माना जाए और झूठ बका जाए या बोला जाए। हर मज़हब के नज़दीक झूठ जो है वो एक गुनाह है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर ये मौजूद है कि बल्कि
مومنوں سے کہا گیا ہے, مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایک ایسا شخص, کوئی منافق انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تمہاری فرض ہے کہ اس کی پہلے تصدیق کر لو. تو جی بالکل جھوٹی من گھڑت خبر ہے, اور اس پہ یقین نہ دھریں جب تک کہ کوئی فرد خود آ کر یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں تو خود بلیو کرتا ہوں, میں نہ واٹس ایپ شیئر کرتا ہوں فارورڈ کرتا ہوں, نہ فیس بک فارورڈ کرتا ہوں, ایون کہ مختلف ویڈیوز بنی آتی ہیں, نظر آ رہا ہوتا کہ یار یہ اوریجنل ہوگی, لیکن ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں آگے نہیں پھیلانی چاہیے. ایون کہ اوریجنل ہو, ایون کہ صحیح ہو, لیکن ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے, کہ کیونکہ آج کل جو فوٹو شاپس ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, وہ اس طریقے سے آ گئی ہے کہ آپ اور میں بھی نہیں سمجھ پاتے, ایکسپرٹس بھی نہیں سمجھ پاتے. اس زاویے سے یہ جو موویز ہیں یہ کیا ہے, موویز تامل ناڈو کی موویز ہوں, انڈینز ہوں, پاکستانی ہوں, ہالی ووڈ بالی ووڈز ہوں, لالی ووڈز ہوں, سب جگہ یہی ہے. جو موویز میں سین ہوتے ہیں, جو کریٹس کیے ہوتے ہیں, کریشن کی ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں. پیچھے مناظر کچھ ہوتے ہیں, اور بلو جو میرے پیچھے کے بھی آپ کو یہ بلو نظر آ رہا ہے, میں بھی ایک اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہوں, تو یہ بلو پردہ اسی لیے ہوتا ہے نا, گرین پردہ, کہ پھر سارا نظر کچھ آتا ہے, دکھائی کچھ دیتا ہے, لیکن حقیقت پکچرائزیشن کہیں کچھ اور ہوتی ہے. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ جی چیزوں کو فارورڈ نہ کریں, اور جب تک خاص کر اس معاملے میں فیملیز کے ایشو میں جب بھی بات آئے تو اس پر یقین نہ دھریں جب تک کہ اس کی مصدقہ اطلاعات آپ تک نہ آ جائیں. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. اگر آپ نے کرنٹ افیئرس وتھ بلال اور نئی کوچ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب, ویڈیو کو شیئر, لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.